Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 7, Science. So, students, chapter number 11 का हमने जो लास्ट कंप्लीट किया था वो पेज नंबर 22 का स्टार्टिंग पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे अगेन पेज नंबर 122. Blood vessels. There are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fill the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Also the blood pick up the waste material including carbon dioxide from the cells. This blood has go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learned in chapter 10. So two type of blood vessels, arteries and veins are present in the body. कि आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, यानी ऑक्सीजन को वेन्स जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं. तो हमारे पास में दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं. ओके, एक के अंदर तो ऑक्सीनेट ब्लड होता है और दूसरा कौन सा होता है, डीऑक्सीनेट, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. Since the blood flow the replied and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. और हार्ट जैसे ही पंप करता है तो आर्टरी के अंदर जो हाई प्रेशर के साथ में ब्लड जो है थिक ब्लड जो है वो फ्लो होता है, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फॉलो ऑफ ब्लड थ्रॉट आर्टरीज. Activity 11.1. Place the middle and index finger of your right hand and inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movement? कि आपको क्या करना है, आपकी जो वेन्स है उसके ऊपर आपकी फिंगर को रखना है, लेफ्ट रिस्ट के ऊपर, कि आप देखेंगे कि कुछ फील करते हैं, जैसे हल्की सी पंपिंग हो रही है. Why do you think there is a throbbing? कि ये ऐसा क्यों होता है? This throbbing is called pulse. और इस throbbing को हम क्या बोलते हैं, pulse. And it is due to a blood flowing in the arteries. Count the number of pulses beat in 1 minute. How many pulses beat could you count? The number of beat per minute is called pulse rate. कि 1 मिनट के अंदर जो थ्रॉम्बिंग जितनी बार होती है, यानी जितनी बार बीटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट. A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. Find other place in your body where you can feel the pulse. Record your own pulse beat per minute and those of your classmate. Insert the value of obtained in table 11.1 and compare them. आपको क्या करना है, जैसे ये टेबल 11.1 दे रखी है, उसके अंदर क्या है कि आपको अपनी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही क्लास के अंदर हम कभी भी करेंगे तो मैं आपको करके बताऊंगी कि अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं और उनकी पल्स रेट जो है वो मेजरमेंट करके यहाँ पे पल्स पर मिनट मेंशन करनी है. वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी और बैक टू द हार्ट. द वेन्स हैव अ थिन वॉल्स. और वेन्स जो होती है उसके अंदर किस तरह का ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है. इट मीन्स डीऑक्सीनेट जो ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है. और इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, यानी पतली होती हैं. देयर आर walls present in a veins which allow to blood to flow only toward the heart. कि ये जो वॉल्स होती है इसके अंदर एक वॉल्व लगा रहता है जो क्या करता है, उसको सिर्फ ब्लड को फ्लो करने में यानी बाहर की तरफ जो ब्लड है
डीऑक्सीनेट उसको क्या करती है, हार्ट तक लेके आती है और वापस पंपिंग होके ऑक्सीनेट होके वापस ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। फिर है क्या दे रखा है आपको, प्रिकॉशन सॉरी ब्लड डोनेशन। 100 ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, कि बहुत सारे लोग जो है वो ब्लड नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज अ हार्मलेस एंड अ पेनलेस एंड कैन सेव द प्रिकॉशियस लाइफ, कि हमें बहुत से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड कैन बी डोनेट एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि हमें हॉस्पिटल के अंदर भी हम ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, या फिर अनदर जो भी प्लेस होते हैं ऑथराइज्ड, वहाँ पे भी हम हमारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं और हम किसी और की जान भी बचा सकते हैं। डोनेट ब्लड आर स्टोर्ड विच स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक, और जो डोनेट ब्लड होता है हमारा वो स्पेशल ब्लड बैंक के अंदर कैरी किया जाता है। Refer to figure 11.3. Do you see the arteries divided into smaller vessels? On reaching the tissue, they divided further into extremely thin tubes is called capillaries. Okay, जो thin tubes होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, capillaries. The capillaries join from veins which empty into the heart. और ये जो capillaries जो होती है वो veins से joint होती है और सारे जो भी डीऑक्सीनेट ब्लड है उसको क्या करती है, हार्ट के अंदर छोड़ देती है। जैसे आप लोगों को ये फिगर में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कैपिलरीज जो क्या कर रही है, ये कैपिलरीज सारे डीऑक्सीनेट ब्लड को लेके आती है, यहाँ से लेके आती है और फिर उसको यहाँ से यहाँ तक भेज के फिर ब्लड हार्ट तक भेज देती है, जहाँ पे ये हार्ट की पंपिंग होके ब्लड जो है वो वापस बाहर आ जाता है और किस फॉर्म में आता है, ऑक्सीनेट फॉर्म में वापस बाहर आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट। हार्ट इज अ ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विच इट इमेजिन अ पंपिंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग, कि आप लोगों ने देखा है जो हमारा हार्ट है वो इस तरह का पंप है कि वो कभी भी बहुत सालों से चल रहा है लेकिन कभी भी स्टॉप नहीं होता है। ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, और ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। येट आवर हार्ट वर्किंग लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, कि इस तरह से हमारा जो हार्ट जो है वो नॉन स्टॉप पंप की तरह वर्क करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट, कि चलो हम अभी हार्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे। The heart is located in the chest cavity with its lower tips slightly tilt toward the left, कि हार्ट जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और मोस्टली जो लेफ्ट साइड के अंदर हमारी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम, और आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को अपने पाम को क्या रखना है, मतलब यानी अपनी हथेली को लेफ्ट साइड में रखना है और आप क्या फील करोगे, हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, यानी that make you first your heart is a rough the size of rightly the size of your fist. What will happen if the blood rich in the oxygen एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड विथ ईच अदर, कि आप लोगों को पता है जैसे जैसे ऑक्सीनेट ब्लड डीऑक्सीनेट ब्लड कैसे वहाँ हार्ट तक आता है, कैसे इसकी पंपिंग होती है और वापस जो है वो डीऑक्सीनेट ब्लड ऑक्सीनेट ब्लड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस कितने मिनट की होती है, कैसे होती है। टू अवॉइड दिस परफॉर्म हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड, कि मतलब ये जो सारी प्रोसेस के अंदर कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। द टू अपर चैम्बर्ड आर अ कॉल्ड आर्टरिया, और जो हमारे अपर के जो ये 2 पार्ट्स हैं, जैसे ये आपको दे रखे हैं ये वाला और ये, तो इन अपर के जो पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियम। ओके, एंड 2 लोअर चैम्बर्ड आर कॉल्ड द वेंट्रिकल, और ये जो नीचे के पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। जैसे ये आपको दे रखे हैं ये लेफ्ट आर्टरियम और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको फिगर में भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है ना।
द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर help to avoid mixing up the blood rich in oxygen with a blood rich in carbon dioxide। कि ये जो इनकी वॉल्स होती है बीच की, वो क्या करती है, उनके सेपरेशन में हेल्प करती है कि ऑक्सीनेट ब्लड और डीऑक्सीनेट ब्लड को साथ में मिक्सअप नहीं होने देती। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrow. These arrows show the direction of the blood flow from the heart। कि आपको ये फिगर 11.3 में दे रखा है कि जैसे हार्ट की जो डायरेक्शन आपको दे रखी है, इसके अंदर कैसे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आता है, फिर आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में, कैपिलरी से फिर वापस वेन्स में और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है और फिर वापस हार्ट में आ जाता है। तो ये जो कंटिन्यूसली प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। The arrow shows the direction of the blood from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body। ओके स्टूडेंट, कि ये जो सारा हार्ट है वो पंप्ड होता है, फिर वापस क्या करता है, हार्ट जो है वो रेस्ट करता है और सारी बॉडी तक ऑक्सीनेट ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। और जैसे ही बॉडी पे सप्लाई होता है तो वहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में मिक्सअप हो जाती है और वापस जो है वो डीऑक्सीनेट ब्लड जो है वो हार्ट तक आता है, अगेन पंपिंग होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती ही जाती है जब तक हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। ओके, तो आज के होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 8, what are the component of blood, and question number 9, why is blood needed by all parts of the body, and question number 10, what makes the blood look red, what makes the blood look red, and question number 11, describe the function of the heart। तो स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं इस वीडियो के साथ में PDF में अटैच कर दूंगी, आपको वहाँ से अपने होमवर्क में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।